आज हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की फिक्स लाइन की। ये कोई कंडीशन को लेकर अगर हमारे को कोई शिकायत करनी है बैड कंडीशन को लेकर, तो हम इन फिक्स लाइन के थ्रू अपना लेटर है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बहुत ही काम आने वाली लाइनें हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लेटर याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहले हमें लेटर लिखते समय राइट साइड में सबसे पहले हमें किसका लिखना है, सेंडर एड्रेस लिखना है। किसका? सेंडर एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता लिखना है। उसके बाद में एक लाइन हमें क्या करनी है, खाली छोड़नी है, और उसके बाद में हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। और उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ के अब हम लेटर है वो किसको भेज रहे हैं, यानी किसको भेज रहे हैं उस लेटर की। जैसे कलेक्टर को भेज रहे हैं तो द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूरू, और नीचे नाम देना वापस से उस शहर का। उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ के हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? एक लाइन खाली छोड़ के हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये जैसे कि ये फिक्स लाइन है लेटर के अंदर जो हम लिख रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री कंडीशन को लेकर लिख रहे हैं, या कोई एक वाइन शॉप है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, उसके खिलाफ हमें शिकायत करनी है, किसको? कलेक्टर को करनी है। तो इन फिक्स लाइन से हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। यानी बैड कंडीशन को लेकर मेरी कहने का जो मतलब है, मेरी बात का जो मतलब अर्थ है वो समझना आप। बैड कंडीशन को लेकर यानी कोई स्थिति खराब है उसको लेकर हमें लेटर लिखना है, शिकायती पत्र। तो उसके अंदर हमें ये फिक्स लाइन काम में लेनी। अगर हमें किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करनी है तो ये फिक्स लाइन काम में नहीं लेनी है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना है, सर या मैडम एक नाम लिखना है दोनों में से। ठीक है, ये इतना काम अच्छे ढंग से करना है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से करना है। जितना हमारा तरीका अच्छा होगा करने का उतना ही ज़्यादा हमें नंबर मिलेगा। उसके बाद में जैसे लेटर की हम शुरुआत करते हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, यानी मैं लाना चाहता हूँ क्या आपका ध्यान टूवर्ड द प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है ये जो नई अर्थ है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दयनीय, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है दयनीय। प्लाइट ऑफ यानी दयनीय स्थिति है किसकी। अब हमें लेटर लिखना है इंडस्ट्री कंडीशन को लेकर, यानी इंडस्ट्री कंडीशन को लेकर है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस रेगिस्तान के अंदर आ जाएगा। जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस रेगिस्तान के अंदर आ जाएगा। या चेन स्नेचिंग हो रही है, क्या हो रही है? चेन स्नेचिंग हो रही है। तो हम लिख सकते हैं प्लाइट ऑफ चेन स्नेचिंग। दिस कोज, यानी दिस का मतलब होता है ये, और इस कोज का अर्थ होता है कारण। कोज का अर्थ होता है कारण, यानी रीजन होता है। इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंस ऑफ दिस एरिया। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा हो रही है, इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। टू द रेजिडेंस ऑफ दिस एरिया, यानी इस एरिया में निवास करने वाले लोगों को। वी आर सफरिंग अलॉट और ड्यू टू, वी आर सफरिंग यानी हम पीड़ित है, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, ड्यू टू का मतलब होता है कमी किसकी, जो हमारा सब्जेक्ट है चेन स्नेचिंग, उसको यहाँ पर डाल दिया चेन स्नेचिंग। दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, ये रोजाना की यानी हर दिन की समस्या है। ये क्या है? हर दिन की समस्या है। वी आर फोर्स टू लिव ए हेलिश लाइफ, यानी हम इसके कारण कौन सा जीवन जी रहे हैं, एक नरक के जीवन जी रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग अबव आर पेशेंस, ये जो स्थिति है, जो हालात है, अब वो हमारे पेशेंस से ऊपर चले गए, यानी हमारे धैर्य से ऊपर चले गए हैं। वी हैव कंप्लेंड, यानी हम क्या कर चुके हैं, वी हैव कंप्लेंट यानी हम शिकायत कर चुके हैं। इट यानी इसके खिलाफ, मेनी टाइम्स यानी बहुत बार इसके खिलाफ हम शिकायत कर चुके हैं। बट लेकिन
नो वन लिसन्स, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। मंथ्स हैव पास्ड, महीने बीत गए। विदाउट एनी सॉल्यूशन, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को अपने संज्ञान में ले। इमीडिएटली, यानी तुरंत इस मामले पर आप कोई उचित कार्रवाई करें। एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, और एक आवश्यकता भरा कोई कदम आप उठाइए, इस पर आप उचित कार्रवाई कीजिए। उसके बाद हमें लिखना है थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, और जो लेटर के अंदर नाम दिया गया वो नाम यहाँ पर इसके नीचे हमें लिखना है। हाँ, जो बैड कंडीशन को लेकर है ना, सारे लेटर लिख सकते हैं। चैन स्नेचिंग का लिख दिया, इनस्ट्री कंडीशन का भी लिख सकते हैं हम, जो ये खालिस्तान उस पे दोनों पे इनस्ट्री कंडीशन लिख दो। अगर चैन स्नेचिंग का तो चैन स्नेचिंग का लिख देते हैं। अगर किसका आ गया, लाउड स्पीकर का आ गया, तो हम यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो लाउड स्पीकर दोनों जगह लिख देंगे। अगर साफ सफाई को लेकर आ जाता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और हमारी क्लासरूम के अंदर सफाई नहीं है तो भी वो सब्जेक्ट है, दोनों इस जगह हम लिख कर क्या कर सकते हैं, अपना लेटर लिख सकते हैं। यानी बैड कंडीशन को लेकर, यानी बैड कंडीशन किसी प्रकार की हो, लाइट की हो, पानी की हो, या चैन स्नेचिंग की हो, या इनस्ट्री कंडीशन हो, या वाइन शॉप की हो, कुछ भी हो, पत्र के अंदर दिया होगा ना, उस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इस जगह लिख देना है। दोनों जगह इस सब्जेक्ट को लिख देना है। अगर हमने अपना जो भी लेटर का सब्जेक्ट है वो दोनों जगह लिख देंगे ना, तो हमारे ये लेटर परिपूर्ण हो जाएगा। ये जो लेटर कुछ भी याद नहीं होता है, वो इन फिक्स लाइन के थ्रू, मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, वो अपना इन फिक्स लाइन के थ्रू है ना अपना लेटर लिख सकते हैं। किसको लेकर, बैड कंडीशन को लेकर। सिर्फ बुरी स्थिति के खिलाफ हमें कोई शिकायत करनी है, बुरी स्थिति के खिलाफ हमें शिकायत करनी है, तो हम इन फिक्स लाइनों के थ्रू अपना वो लेटर लिख सकते हैं। ध्यान में ये बात रखनी है, जो दो खालिस्तान दे रखे ना, एक ये और एक ये, इन दोनों जगह जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हमें किस पर लेटर लिखना, वो ही इन दोनों खालिस्तान के अंदर आएगा। ठीक है, थैंक यू।